I just want to know about the Amul. How this name originated and how it is decided that this is the name of this whole corporation? See, where you are right now is a Kera District Cooperative Milk Producers Union, where called as Amul. What is Amul? Amul stands for Anand Milk Union Limited. Anand Milk Union Limited. But it stands for Amulya, basically, जिसकी प्राइस लगी है ना, अमूल्य है, जो हम कहते हैं ना अमूल्य है. So अमूल्य. जब शुरुआत हुई थी, जब कोरियन साहब ने सोचा, सरदार पटेल साहब ने सोचा, तभी से इसका नाम अमूल्य रख दिया था या पहले कुछ और नाम रखा? पहले केरा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाता था. अगर आप देखेंगे तो खेड़ा क्या है कि पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने हमारे गेट क्या कैरा लिखा होगा, क्योंकि इंग्लिश में उस समय खेड़ा को KHEDA खेड़ा को कैरा कहते थे, यू नो. सो उस समय से इसका नाम केरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन. सो विच उसके बाद में, क्योंकि उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे किया जा सके, इसके लिए उसका कुछ नाम तो चाहिए. कोई भी एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के ब्रांड नेम चाहिए. तो उस समय ये अमूल्य शब्द सोचा गया था कि अमूल जो है, और वो लिंक भी होता था कि आनंद मिल्क यूनियन, आनंद की थी, मिल्क यूनियन थी, कोऑपरेटिव थी, तो अमूल्य, और उसका अर्थ जो है अमूल्य है. इलेक्शन का माहौल चल रहा है. एवरीबडी एंड एवरी यूनिट, एवरी प्लांट ओनर्स और बिजनेसमैन, दे हैव देयर होप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. व्हाट इज योर होप फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बनेगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक जो भी गवर्नमेंट आई है, हमेशा उन्होंने फार्मर का प्रोटेक्शन तो किया ही है. दैट्स अ गुड थिंग. दैट इज आने वाले दिनों, इफ़ यू सी इन गुजरात की अगर मैं खाली बात करता हूँ, गुजरात कंट्रीब्यूट अराउंड मोर देन 20 to 25% ऑफ द एग्रीकल्चर का GDP जो है गुजरात का, डेयरी, एग्रीकल्चर और डेयरी से आता है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है. सो अभी तक जो है, जो भी सपोर्ट हमको मिला है, मतलब फार्मर्स के लिए, बिकॉज इट्स बेसिकली मोर मनी टूवर्ड फार्म, एंड इट इज़ अ मॉडल विच इज़ अ सेल्फ रिलायंट मॉडल. सो आने वाले दिनों में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर, वी आर एंटरिंग इनटू एग्रीकल्चर, वी हैव ऑल्सो यू नो हाउ द मिल्क ऑफ पर एनिमल कैन बी इंक्रीज्ड सो दैट वी कैन बी कॉस्ट कम्पिटिटिव. उसके लिए अभी हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं. सॉर्टेड सेक्स सीमेंट पे काम कर रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट पे काम कर रहे हैं, डिजिटल बेल्ट्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ की आप, जैसे आपके हाथ में फिटबिट है, वैसे हमने एनिमल्स को फिटबिट बनाई है, तो आपको ये पता चलता है कि एनिमल 2 दिन बाद बीमार होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो ओवरऑल वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ द पर लीटर ऑफ द कॉस्ट फॉर द फार्मर. तो आने वाले दिनों में इसका कैसे प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कैसे हमारी जो फार्मर्स हैं उनको इस स्कीम का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके, जिससे कि उत्पादन प्रति एनिमल जो है, पर जो पशु है, वो कैसे बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर अभी सबसे ज़्यादा काम हो रहा है. मतलब सहूलियत जो है वो किसानों को कितनी ज़्यादा होगी, उसी से प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और उसी से अमूल्य भी बढ़ेगा. उससे बेसिकली क्या है कि जब तक हम टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, जैसे आप आज अमूल डेयरी में है, तो आपको जान के खुशी होगी कि अमूल डेयरी का जो ये प्लांट है, जहाँ पे हम 47 प्लांट्स हैंडल करते हैं राइट नाउ, मैं पर्सनली केरा डिस्ट्रिक्ट के जो हैं, उसमें पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन है ये. आपको यहाँ पेपर नहीं दिखाई देंगे, और टोटल जो है वो टोटल डिजिटल है. अगर डिजिटल की बात करते हैं तो मैं भी ट्रैवल करता हूँ, तो मैं कोई पेपर में, अगर मेरे टेबल पे भी नहीं आता है कोई पेपर, सिस्टम में 3 सारे पेपर क्लियर होते हैं. तो हमने सेम चीज़ एनिमल्स पे किया है कि हाउ एनिमल कैन बी मोर डिजिटलाइज्ड. यू नो, डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो जिसको बोलते हैं कि एक लाइव एग्जाम्पल है केरा डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे 100% डिजिटलाइजेशन हुआ है. तो इससे फार्मर का खर्चा कैसे कम हो सकता है. जैसे मैंने बताया, अगर आपको 2 दिन पहले पता चल गया आप बीमार होने वाले, तो आप ट्रीटमेंट ले लोगे. वैसे हम एनिमल का ट्रीटमेंट लाइव डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि कल 2 दिन के बाद 50 एनिमल बीमार होंगे, तो हम उसका ट्रीटमेंट पहले से ही, डॉक्टर को मैसेज चला जाता है, डॉक्टर उसको ट्रीट कर आता है. तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी आज आ गई है. तो आने वाले दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी गाँव तक पहुँचे. सॉर्टेड सेक्स सीमेंट, जिससे कि आने वाली जो अभी जो मेल काफ्स आते हैं, अपन जानते हैं कि वो फार्मर को उसका नुकसान होता है, कत्ल खाने में जाते हैं. तो कैसे हम उसको फीमेल काफ्स आए, और हमने अभी ज़्यादातर, और हमने पिछले 1.5-2 सालों में लगभग 2-2.5 लाख आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सॉर्टेड सेक्स सीमेंट से किए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वाछड़ी, मतलब जो आई फीमेल काफ्स आ रहे हैं. और इससे फार्मर को, अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों में हमने दूध का उत्पादन डबल किया है. आने वाले 4 सालों में और, क्योंकि जब ये फीमेल काफ्स होंगी, जब बड़ी होंगी, तब ये माएँ बनेंगी, तो ये जो दूध देंगी, तो आप देखिए कि जो मेल आ रहे थे वो नहीं देते, उतना टाइम हमारा जो था वो लॉस हो जाता था. तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को कैसे फार्मर तक अभी हम तो पहुंचा रहे हैं, पर पूरे देश में, पूरे गुजरात में और भी जगह पे, सब जगह भी काम चल रहा है. तो आने वाले दिनों में इस पे अगर ज़्यादा काम होगा तो किसानों का ज़्यादा फायदा हो सकता है. As we are talking about the cooperative societies and all, Home Minister Amit Shah, who is head of the corporation and he's a minister, so when he was in state, he did so many things for the corporation. He also want the Amul to be
to become or merge with the other cooperative society? What is your take on See, that? that's he was here, and last 2 years back we inaugurated the hall which you are. This is for the farmers, which we did. The one more aspect which he wanted, and we also wanted, was that Amul, since it is a brand associated with the farmers, the milk was made successful. During COVID time, you see that not a single day you would have not got the milk or any butter or ghee. You got it because difficult time, but we could able to do that. Whereas we had a lot of issues in the agriculture sector. So he also suggested that why can't Amul think of coming into organic products, and why can't this can be done? And we are very happy that to share that now we have also entered into organic fertilizer, which he launched almost 1.5 years back, and today we are selling more than 5,500 tons of organic fertilizer, and we are merging those farmers with us, trying to give them more than what is because when you go for organic farming, you may lose some of your field, the cost of production goes high. So we are trying to market and sell through GCMM all the organic products. Today we are into organic atta, organic rice, organic dal, organic chana, and more new products like jaggery and spices and oil would come to follow.